ठीक है बेटा बस। हाँ कल रिंग पढ़ाता है ना बेटा। आज पढ़ेंगे हम सोलेनाइड। क्या पढ़ेंगे? सोलेनाइड। बेटा आवाज नहीं। अच्छा एक एक अगर रिंग थी तो उसकी वजह से, अगर एक सर्कुलर लूप था तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो कितनी आ रही थी एक्सिस पे? जी, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 इतनी आ रही थी, है ना? एक्सिस पे इतनी आ रही थी, ठीक है। और इसका रेडियस आ है, सही है। अच्छा हाँ, अच्छा काफ़ी टर्न्स होते, मतलब ऐसे सर्कुलर रूप्स काफ़ी होते, ठीक है ना? सर्कुलर रूप ऐसे ऐसे से रखे हुए होते, तो इनकी वजह से मैं अगर यहाँ पे अगर n टर्न्स होते, कितने होते? n टर्न्स होते या n लूप्स होते, तब इसकी इस जगह पर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालता तो वो कितनी आती? बी नेट इक्वल टू n म्यू नोड आई आर स्क्वायर अपॉन, एक की वजह से एक दफ़ा आती है तो दूसरी दफ़ा आएगी, सही है ना? तो 2 r² x स्क्वायर प्लस 3/2, है ना? सही। हाँ एन एन कैपिटल दे देते हैं, चलो एन कैपिटल दे देते हैं क्योंकि एन से माल फिर यूज़ करेंगे, सही है। इतनी होगी अगर एन होगी तो। अब कुछ हुआ यूं कि हमारे पास, ऊपर से लिख देना सोलेनाइड, सोलेनाइड, ठीक है। इसे थोड़ा सा अच्छा करके बनाते ही, मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं तो आपको पता ही है ना बेटा। ऐसे सर्कुलर रूप में कैसे निकालते हैं कि अपनी फिंगर्स को कर्ल करें इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, है ना? हाँ तो जिधर थंब करेगा वो वही डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है ना? तो यहाँ पर बैटरी कनेक्ट की, इधर से करंट इधर बहा, है ना बेटा? इधर से करंट आया, इधर करंट गया, फिर से इधर आया, इधर गया और करंट ऐसे से फ्लो कर रहा है, ठीक है? करंट फ्लो कर रहा है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगी बेटा? करंट जो है ना ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा है ना? ऐसे आया, ये कौन सी है साइड? ये अंदर वाली साइड, है ना? ये कौन सी है? अंदर वाली, ठीक है। ये ऐसे ऐसे, मतलब ये ऐसे लूप से ऐसे करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे करंट, हाँ ऐसे ऐसे, सही है ना? करंट ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर होगी, है ना? मैग्नेटिक फील्ड इधर होगी इसमें, ठीक है, ओके। अब हमें जो इसको बोला जाता है सोलेनाइड, सोलेनाइड इसको क्या बोला जाता है? सोलेनाइड। सोलेनाइड मतलब कोई एक कॉइल की तरह होती है, मतलब उसमें इतने टर्न्स होते हैं ऐसे, सही ना? लूप्स होते हैं, काफी सारे लूप्स होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, सही ना? तो उसमें करंट फ्लो कराया जाता है, फिर वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, तो ऐसे सेटअप को बोला जाता है सोलेनाइड। क्या बोला जाता है बेटा? सोलेनाइड बोला जाता है, ठीक है। चले अभी जो हमें निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, क्या निकालनी है? मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इसकी एक्सिस पे, किस पे? सोलेनाइड की एक्सिस पे, सही है ना? तो ऊपर से हेडिंग दे मैग्नेटिक फील्ड, magnetic field at the point on the axis at the point P, at the point P, magnetic field at the point P, magnetic field at the point P, heading दे दे बेटा, magnetic field at the point P present on the axis of the solenoid, present on the axis of solenoid, magnetic field at the point P present at the axis of, on the axis of solenoid, सही है? मैग्नेटिक फील्ड at the point P present on the axis of solenoid, ठीक है?
अब इसकी एक्सिस अगर मैं ये इसको मैं इधर लिखूं, इसकी एक्सिस ये होगी बेटा, ये इसकी एक्सिस है। इस एक्सिस पे निकालनी है, क्या निकालनी है, इसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है हमें, सही है। अच्छा अब सुनिए, अब इसको क्या करेंगे जी, ये ट्रंस है ना, ऊपर से इस ये ऐसे 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 ट्रंस है, इसको ऐसे काट दो बीच से, क्या काट दो, ऐसे काट दे, सही ना। तो आधे टर्न इधर आ जाएंगे, ऐसे वाले टर्न्स आधे उस तरफ आ जाएंगे, आधे उस तरफ आ जाएंगे, है ना। रिंग को जैसे बीच से काट दिया, रिंग्स हो ना ऐसे काफी सारी जी, उसको आधे से ऐसे बीच से काट दें ऐसे, सही ना, हाँ ठीक है, सेमी सर्किल हो जाएंगे, सही है। सेमी सर्किल एक रिंग का काफी सारे ऐसे सेमी सर्कुलर रिंग्स होंगी, इस तरफ भी होंगी और इस तरफ भी होंगी, है कि नहीं है। टेप है किसी के पास, काफी सारे टर्न्स होंगे, काफी सारे ऐसे, है ना, बीच से ऐसे कट कर दे, ऐसे काफी सारे टर्न्स होंगे ना, ऐसे काफी सारे टर्न्स होंगे, तो आप क्या करेंगे बेटा, इधर से काट दो, सही ना। क्या करेंगे, इधर से काट देंगे, सही ना, इसे, तो आधे टर्न इधर हो जाएंगे, आधे टर्न इधर हो जाएंगे। अब करंट कैसे फ्लो कर रहा है, देखिए करंट तो फ्लो ऐसे कर रहा है, मतलब करंट ये ऐसे करंट गया अंदर गया, ऐसे ऐसे करंट फ्लो कर रहा है ना, मतलब ऊपर में ऐसे अंदर जा रहा है और नीचे से ऐसे बाहर निकल रहा है। हाँ तो ऐसे हैं, ये ऐसे काटा है, ये सारी रिंग्स ऐसे ऐसे होंगी, ठीक है। तो अब क्या होगा कि करंट तो ऐसे ऐसे बह रहा है ना बेटा, है ना। अगर मैं इसका आधा टुकड़ा कर दूं, ऐसे पीस कर दूं, तो ऊपर वाले हिस्से में करंट जा रहा है और नीचे वाले हिस्से से बाहर आ रहा है, नीचे वाले हिस्से से क्या कर रहा है। अब मैं जस्ट ऊपर वाला हिस्सा बनाऊंगा, देखना ऊपर वाले हिस्से के लिए मैं क्या लगाऊंगा, क्रॉस, है ना, क्या लगाऊंगा, अंदर मैं इसकी पिक्चर भी लगा दूंगा, आप देख लेना कटी हुई की। और नीचे बाहर आ रहा है ना, वो जो आधी कटी है ना पीछे वाली हिस्सा, उससे मैं कह रहा हूं, ऊपर वाले में ऐसे जा रहा है, जो एंड होगा इसका उसमें अंदर जा रहा होगा और नीचे से निकल रहा होगा, है ना। ये जो कटेगा उसमें अंदर जा रहा होगा और नीचे वाले से निकल रहा होगा, पीछे वाला हिस्सा बोल रहा हूँ, पीछे वाला हिस्सा, ठीक है ना भाई, दोनों पीछे वाले के दोनों एंड्स हैं, ठीक है। और ये इसकी क्या है, एक्सिस। अब इस एक्सिस पे मुझे इस पी पॉइंट पे क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अब कैसे निकालूं, अब हमारे पास तो फार्मूला एक ही है ना, वो वाला, उसको यूज करेंगे, है ना। एक लूप की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनती है एक्सिस पे, उस पे है, सही है। एक टर्म डिफाइन करते हैं यहाँ पर, छोटा एन वो होगा एन डिवाइडेड बाय एल। एल क्या होगा, इसकी लेंथ होगी, सोलेनाइड की लेंथ होगी, और कैपिटल एन क्या होगा, नंबर ऑफ टोटल टर्न्स, एन क्या होगा, नंबर ऑफ टोटल टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टोटल टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इंपॉर्टेंट है बेटा, ये सवाल आते हैं इससे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा बेटा, यहां से इस पॉइंट से एक्स पे जाके क्या करूंगा, एक्स पे जाके मैंने dx लिया, क्या लिया बेटा, एक्स पे जाके dx लिया, क्या किया, एक्स पे जाके मैंने dx ले लिया, एक्स पे जाके dx लिया। इसे dx में कितने लूप्स आए होंगे,
कितने रिंग्स आई होंगी इन डीएक्स, है ना, कितनी आई होंगी, लेंथ है ना ये, है ना। इसमें मुझे टोटल टर्न्स निकालने के, इसमें कितने लूप्स आए होंगे, तो मैं क्या करूंगा, n इंटू लेंथ, लेंथ कितनी है dx है, तो इतने हमारे पास क्या है, सॉरी स्मॉल n इंटू dx इक्वल टू n। इसमें कितने टर्न्स आए होंगे बेटा, n dx, है ना, कितने आए होंगे n dx, इसमें टर्न आए होंगे, इसमें टर्न आए हैं, है ना बेटा, एन डी एक्स में टर्न आए। अब ऐसे समझ लो कि एन डी एक्स टर्न पड़े हुए हैं यहां पर, और उससे हमें एक्स दूरी पर क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड, है ना। समझ लो कि ये हमारे पास टर्न पड़े हुए हैं, कितने पड़े हैं, कितने टर्न पड़े हुए हैं, एन डी एक्स टर्न पड़े हुए हैं। इससे यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पे निकालनी है, सही है ना। कैसे निकालनी, इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट ऐसे ऐसे बाहर की तरफ जा रहा था, है ना, तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड, है, तो कैसे निकलेगी बेटा बताओ, बी इसे अगर मैं डी बी निकालूं तो डी बी इक्वल टू म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर, और कितने टर्न है बेटा, एन डी एक्स टर्न है, एन इंटू डी एक्स अपॉन टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, है ना, एन डी एक्स टर्न है, उसकी वजह से इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड इतनी होगी, है, समझ में आ रहा है। ये एन डी एक गुच्छे की वजह से कितना, इस एन डी एक्स में कितने इसमें टर्न्स आ रहे हैं, एन डी एक्स आ रहे हैं, एक गुच्छा है ना। ये जो मैंने किया है इसमें कितने गुच्छे आ रहे हैं, इस गुच्छे में कितने टर्न्स आ रहे हैं, एन डी एक्स टर्न आ रहे हैं, इस गुच्छे में कितने, ये जो मैंने लिया है ये, इसमें कितने टर्न्स आ रहे हैं, एन डी एक्स, उसकी वजह से इतनी है मैग्नेटिक फील्ड, है ना, उसकी वजह से इतनी मैग्नेटिक फील्ड है। तो ऐसे कई गुच्छे होंगे, है ना, ये तो सिर्फ एक गुच्छा है ना, ऐसे कई गुच्छे होंगे, सिर्फ पूरे सोलेनाइड के ऐसे गुच्छे होंगे काफी सारे, है ना। तो फिर मैं इसको ऐसे लिखूंगा, समझना मेरी बात, कि मैं यहां से इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इधर बनाऊं, इधर, अच्छा इधर बना देते हैं। यहां पे मैं थीटा पे जाके बेटा, कहां पे, थीटा पे जाऊंगा, ये थीटा है और ये डी थीटा है, ये क्या है बेटा, ये थीटा है और ये क्या है, डी थीटा है, सही है ना, ये क्या है बेटा, डी थीटा, समझ आ रहा है। ये मैं थीटा इस एंड पे कनेक्ट किया तो थीटा, थोड़ा सा बढ़ाऊं डी एक्स बढ़ाऊं तो डी थीटा, ठीक है, ऐसे मैंने किया है। अब देखना, अब सुनना थोड़ी बात, ये ऊपर वाला है और ये ऐसे ऊपर वाला, ऊपर से करंट अंदर जा रहा है ना, क्या कर रहा है, अंदर करंट जा रहा है। मैं सिर्फ फील के लिए प्रूफ करवा रहा हूं, जरूरी नहीं है, जो आखिरी बनेगा वो काम की चीज है, ये प्रूफ फील के लिए है जस्ट। ना ही बुक इसका देता है बेटा, इस सोलेनाइड को जब हमने पढ़ा तो सोलेनाइड का जो रेडियस है एक्सिस से वो आर है कैपिटल, कितना रेडियस है बेटा, आर है, मतलब ये वाला, ठीक है। अब मैंने ये एक्सिस है, थीटा 1 में लूंगा जो फर्स्ट एंड को कनेक्ट करेगी, किसको कनेक्ट करेगी, फर्स्ट एंड। थीटा 2 में लूंगा जो सेकेंड एंड को कनेक्ट करेगी, सही ना, थीटा 2 में जो सेकेंड एंड को कनेक्ट करेगी वहां से लूंगा, समझ में आया। और सेम सेंस में, सेम ऐसे नहीं कि मैंने थीटा 1 ऐसे लिया है और थीटा 2 ऐसे लिया है, ऐसे नहीं हो, सही ना, दोनों एक ही डायरेक्शन में लिए, दोनों एक ही डायरेक्शन में लिए। अब सुनना, तो इतना, अब सुनना, इसको मिटा दूं, हाँ निकाले जल्दी करें।
मिटा दिया जाए। अब सुनिए, डी बी इक्वल टू म्यू नॉड आई आर स्क्वायर एन डी एक्स अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। अब यहाँ पे देखना, ये भी तो आर है ना बेटा, ये भी क्या है, आर ही है। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे टेन थीटा किसके बराबर होगा, तो आप बोलेंगे सर आर बाय एक्स के। किसके बराबर है, आर बाय एक्स के, है ना। तो एक्स किसके बराबर हो जाएगा, आर कॉट थीटा के, है ना बेटा, और कॉट थीटा के, सही है। ये टेन थीटा वो रेसिप्रोकल हो जाएगा तो कॉट थीटा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं डी एक्स बाय डी थीटा किसके बराबर हो जाएगा, तो माइनस आर कोसेक स्क्वायर थीटा, याद है ये, है हाँ सही है ना, माइनस आर कोसेक स्क्वायर थीटा होगा। तो ये dx किसके बराबर हो जाएगा, माइनस आर कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, है ना बेटा। अब इधर रखो डी बी इक्वल टू म्यू नॉड आई आर स्क्वायर एन डी एक्स अपन डी एक्स की जगह पे क्या रखेंगे बेटा, माइनस आर कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, समझ आया, डिवाइडेड बाय 2 आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या रखेंगे, आर स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा 3/2। यहां से आर स्क्वायर कॉमन निकलेगा, ऊपर वाले आर स्क्वायर से मर जाएगा। यहां से आर स्क्वायर क्या करेगा बेटा, कॉमन निकलेगा, आर क्यूब हो जाएगा। बेटा देखो आर स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो आर पे क्या हो जाएगा, सही ना, आर पे पावर आ जाएगी आर 3/2, 2 में कैंसिल, समझ में आ रहा है कि नहीं। यहां से कॉमन निकालो ना आर स्क्वायर, उसमें पावर कितनी आएगी 3/2, 2 में कैंसिल, बाकी आर पे पावर कितनी होगी, कितनी होगी 3, है ना। तो आर क्यूब नीचे और आर क्यूब ऊपर कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, बाकी बचेगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर, थोड़ी बहुत मेथ्स पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर है कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे हो जाएगा क्यूब, ऊपर कितना है स्क्वायर, बाकी नीचे बचेगा एक कोसेक। 1 कोसेक बराबर होता है साइन थीटा, मतलब ऊपर साइन थीटा आ जाएगा। मैं स्टेप को रिड्यूस कर रहा हूं, सुनो, करूं ये तो कट गया, आर तो कट गया, तो वो तो ना करूं ना मैं, ठीक है। ये माइनस है इधर लगा दी मैंने, और 1 प्लस कोट स्क्वायर बचेगा, है ना बेटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक कोसेक स्क्वायर थीटा है, किसके जी, आपने आर स्क्वायर क्यों लिखा है, जब मर गया कट गया, सॉरी मैंने गलती से आ गया, तो बताया नहीं क्यों, हाँ एक आपने बताया पहले लिखा, इतनी देर तक लिखा पड़ा था चलो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखा कोसेक स्क्वायर थीटा पे पावर किसकी आ जाएगी 3/, ये कैंसिल, बाकी क्या आ जाएगी, हाँ कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्यूब, ये मर जाएगा, बाकी एक बच जाएगा। डी बी इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉड आई एन, सही है, डी थीटा अपॉन 2 कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा होता है 1 कोसेक थीटा बराबर होता है साइन 1/sin थीटा, है ना, वो ऊपर आ जाएगा, तो है कि नहीं है। कोसेक थीटा की जगह पे रखेंगे 1/sin थीटा, साइन थीटा ऊपर आ जाएगा, तो बाकी क्या आ जाएगा, डी बी इक्वल टू माइनस म्यू नॉड आई एन साइन थीटा डी थीटा अपॉन 2। समझ में आया इतना जी,
तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बेटा सेक कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर में पावर कितनी आएगी 3/2, 2 में कैंसिल हो जाएगा, बाकी 3 पावर आएगी। ठीक है, मैं टाइम को बचाना चाह रहा हूँ फिर से। ठीक है, अब देखिए बेटा म्यू भी कांस्टेंट है, आई भी कांस्टेंट है, एन भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, डी बी, तो ये हो जाएगा बी, इंटीग्रेशन लगाएंगे बेटा, म्यू आई एन कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, बाकी साइन थीटा डी थीटा, सही है, साइन थीटा डी थीटा। लिमिट कहां से कहां लगाएंगे, थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक, ये बाद में करेंगे। ठीक है, यहां से स्टार्ट करेंगे। सही है, तो साइन थीटा की क्या आती है बस लिख लेते हैं, म्यू नॉट माइनस कोस थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 कोस थीटा आएगा, लिमिट्स रखेंगे, कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। सही ना, मैडम आ गई, सही है, समझ में आया बेटा, ये आती है ऑन द एक्सिस पे। ठीक है ना, बाद में करेंगे इसको। बेटा वह सब इधर है जी, फार्मूला तो मैं लिख रहा हूँ, अभी इस पे पीएचडी करेंगे ना, सुनिए अब सुनिएगा बेटा। सोलेनाइड को ऐसे जल्दी में थोड़ी छोड़ेंगे। इस एक्सिस पे बेटा पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आई थी, सही है ना, मैग्नेटिक फील्ड आई थी बेटा, बस आवाज नहीं बेटा, वो क्या आई थी, म्यू नॉट जी एन आई अपॉन 2 cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, और ये थीटा 2 और थीटा 1 सेम डायरेक्शन में लेंगे। कैसे लेंगे, जब मैंने प्रूफ किया था तो सेम डायरेक्शन में लिए थे। कैसे लिए थे बेटा, ऐसे, थीटा 1 ऐसे लिया था, थीटा 2 यहां से, तो परपेंडिकुलर वाली बात खत्म हो गई, वो लाइन वाली थी, वो स्ट्रेट वायर थी, हैं, सही ना। अब ये सेम डायरेक्शन में ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, सेम डायरेक्शन में ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब सुने, थीटा 2 और थीटा 1 कैसे लेंगे बेटा, सेम डायरेक्शन में लेंगे। ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे किसी भी एक्सिस पे, अब देखना सुनना बेटा, ये म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। ठीक है, अब एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब सुनिए बेटा, ये एंगल है हमारे पास 30 डिग्री, और इस फार्मूले से सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन निकालना हमें आता है, सही है ना, अपने फिंगर्स को कर्ल करो इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द करंट, है ना, जिस कॉइल में जिस सेंस में घूम रहा है, थंब क्या देगा, डायरेक्शन देगा किसकी, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तो बाहर आ रहा है, ये अंदर जा रहा है, तो इसकी इधर होगी, है ना। अब नेगेटिव आ जाए उससे लेना देना नहीं है, इधर इसमें भले नेगेटिव आ जाए उससे लेना, वो तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो ना, उसको आप पॉजिटिव कर देना, बाकी डायरेक्शन निकालना आपको आती है। ठीक है, अभी इधर से बाहर आ रहा है, इधर से अंदर जा रहा है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड ये होगी, है ना, ये इधर, और ये एंगल है 60 डिग्री। अब बताओ कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी बेटा, थीटा 1 कितनी होगी और थीटा 2 120, थीटा 2 कितनी होगी, हाँ सेम डायरेक्शन में लेंगे बेटा। ये देखो, ये थीटा 1 हो गई, और ये देखो, ये क्या हो गई, थीटा 2 हो गई। तो थीटा 1 कितनी है 30 डिग्री, और थीटा 2 कितनी है 120 डिग्री। सही है, अब ये मिलते ही हमारा आधा सवाल हो गया है।
बाकी क्या है, वैल्यू ही तो रखनी है। समझ में आया? नहीं आया? एक ही डायरेक्शन में लेनी है बेटा। थीटा वन ऐसी लाइन जो फर्स्ट एंड को कनेक्ट करे और ये दूसरी लाइन सेकेंड एंड को कनेक्ट करे, ठीक है ना। यहाँ से थीटा वन तो 30 डिग्री और यहाँ तक थीटा टू, तो 60 चले गए 180 में से, बाकी 150 सॉरी 120। समझ आया है? सवाल दूसरा सवाल दूं? नहीं। बाहर ही बना लेते हैं पी पॉइंट पे। ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, ठीक है। अब बताओ, ऐसे करो, ऐसे ये 60 डिग्री है, बताओ इधर इधर बताएगा ना करंट कहां से कहां जा रहा है। बताओ थीटा वन कितनी है बेटा? थीटा वन 120 में। अच्छा ऐसे भी ले सकते हो, थीटा वन को 30 ले लो, थीटा टू को 60 ले लो, ऐसे भी कर सकते हो। सेम डायरेक्शन में लेनी है। थीटा वन को क्या ले लो? थीटा वन को ले लो 30 डिग्री और थीटा टू को क्या ले लो? हाँ बेटा 60 डिग्री। कितनी ले लो? 60 डिग्री। समझ आ रहा है? या थीटा वन को ऐसे लेना, ऐसे भी कर सकते हो। ये थीटा टू है ना, और यहां से ये थीटा वन है, तो ये थीटा वन कितनी हो जाएगी बेटा? 150। कितनी हो जाएगी? 150 हो जाएगी। और यहाँ थीटा टू कितनी हो जाएगी? 120, है ना। कितनी हो जाएगी? तो यहाँ तो 150 लो, वो 120 ले लो, यहाँ ये 30 और 60 लो, पर सेम डायरेक्शन में लेनी जी। इधर इधर से समझ आया? समझ में आया? नहीं आया? इधर से ले बेटा, इधर से ले लो, दोनों से सेम डायरेक्शन में। तो थीटा वन क्या आई? 30 और थीटा टू क्या आई? 60 डिग्री। यहाँ तो ऐसे कर लो, ये थीटा टू है, ये थीटा टू कितनी होगी? 60। हाँ 180 में नहीं, ये 60। ये देखो ये ओवरऑल 60 है। अब सुनो, तो ये टोटली 180 है, उसमें से ये 60 चला गया तो भाई क्या बचा? 120। थीटा टू 120 आया। समझ आया? ये थीटा टू है, ये यहाँ तक है, सही है। और ये यहाँ तक थीटा वन है, तो 180 में से 30 गया, बाकी 150 बचा। समझ में आया? तो दोनों अब माइनस प्लस का जवाब आएगा जी। भले अगते पोते करे चलो, मां हिन के थीटा वन वरतो आ कैसे? तो बेटा मां हिन के थीटा वन वठी छॾियो आहे न, है ना। लाजमी है क्या मैं उसको थीटा वन थीटा टू ले लूं? माइनस प्लस का फर्क आएगा, मुझे डायरेक्शन निकालना आती है। देखो इस वाले को मैंने थीटा वन ले लिया था ना, तो इस वाली एंगल को ही मैं थीटा वन लूंगा। अब जब मैं ये वाली एंगल निकालूंगा ना, ये वाली एंगल, वो मेरे लिए, अब मैंने मान लिया है इसको, थीटा वन मान लिया है मैंने। इस एंगल को क्या माना हुआ है? थीटा वन। तो अभी भी थीटा वन ही दूंगा ना बेटा, मैं अभी भी क्या दूंगा? दूसरे केस में भी थीटा वन ही दूंगा। ऐसे थोड़े चेंज कर लूंगा तो फिर पूरा बिगड़ा आ जाएगा। हाँ, अब पहले ही शुरुआत में इसको थीटा टू लेते और इसको थीटा वन लेते, फिर आप ऐसे कर सकते थे। हाँ फिर ऐसा कर सकते थे, पहले ही शुरुआत में ऐसे करते। क्लियर है?
बस अब तो इसमें रखनी है वैल्यू, अब तो कुछ भी नहीं है ना, है कि कुछ है बस ना। ऊपर टॉपिक दे दो, लिख दो आइडियल सोलेनाइड, आइडियल सोलेनाइड, हाँ आइडियल सोलेनाइड यही है बस, आइडियल सोलेनाइड। जैसे आइडियल सोलेनाइड की कंडीशन क्या है बेटा, एल बहुत बहुत बड़ी हो आर से, किससे, आर क्या है बेटा, ये रेडियस एक्सिस से है ना, एल बहुत बड़ा हो। दूसरी बात ये है कि नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा हो, बहुत बहुत ज्यादा हो, सही ना, हाँ। और दूसरी बात कि ये जो है टर्न्स जो हो वो क्लोजली बाउंड हो, जो टर्न्स हो, टर्न्स शुड बी क्लोज। हमारे सिलेबस में ये है बेटा आइडियल सोलेनाइड, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा सोलेनाइड, बता रहा हूं फिर से मैं, इसमें सवाल आते हैं आइडियल सोलेनाइड, समझो, समझना बेटा। आइडियल सोलेनाइड मतलब ये बहुत ज्यादा हो, है ना बेटा, ये इधर इंफिनिटी, अगर मैं कहीं पे लूं तो ये मैं इधर इधर ऐसे, अच्छा बेटा ये इधर खत्म हो जाती, सुनना, इधर ही खत्म हो जाती तो एंगल बड़ी होती थीटा वन, जैसे जैसे बड़ी एंगल क्या हो रही है, कम होती जा रही है ना, इन्फिनिटी मतलब एंगल क्या हो जाएगी, थीटा वन जीरो, क्या हो जाएगी, थीटा वन एंगल जीरो हो जाएगी, और थीटा टू 180, इधर थोड़ी बड़ी, इधर बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और थीटा टू कितनी हो जाएगी, 180 हो जाएगी, क्या हो जाएगी बेटा, 180 हो जाएगी। फार्मूला रखेंगे, क्या करेंगे, फार्मूला B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन अपान टू, अपान टू, कॉस थीटा वन माइनस वन, और माइनस वन माइनस के टू, माइनस को छोड़ दो, टू, टू डिवाइड बाई टू, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। मैं हर बार बच्चों को बोलता हूं आपका मकसद क्या होता है, यूनिवर्सिटी, यूनी, याद करें इसे याद कर लो। आइडियल सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है एक्सिस पे, यूनी होती है, कितनी होती है, यूनी जी, हाँ तो ये वन, ये माइनस वन, सही, माइनस को छोड़ दो, सही है ना, डायरेक्शन निकालना तो हमें आती है किससे, है ना, करंट करंट ऐसे ऐसे बह रहा होगा तो ऐसे होगी, करंट ऐसे ऐसे बह रहा होगा तो इधर होगी, सही है ना, तो एक्सिस पे इतनी होती है, हाँ हाँ एक्सिस पे, ठीक है ना, अभी बताते हैं और भी ज्यादा इसको करते हैं, ये चले 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 जल्दी करो। सोलेनोइड खत्म हो जाएगा, एम्पियर से आएगा, फिर बस फिर टोराइडल आएगा। आपने सोलेनोइड देखिए सर्किट्स में ये ऐसे 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 वाइंडिंग करते हैं, देखिए वाइंडिंग कराते हैं मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कराने के लिए सर्किट्स, बाकी क्या, टोराइडल देखे, टोराइडल ऐसे 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 घुमा कर आते हैं, कभी देखिए, इधर यूनी, बेटा ये है आइडियल सोलेनोइड, पर इसका प्रैक्टिकली क्या मीनिंग है, प्रैक्टिकली मतलब आइडियल सोलेनोइड मतलब क्या, ऐसे लामहदूद, ऐसे तो नहीं होगा, मतलब इधर भी लामहदूद इधर भी लामहदूद, ऐसे तो नहीं है ना, है ना, प्रैक्टिकली आइडियल सोलेनोइड लिखो ऊपर
प्रैक्टिकली कैसे होती है समझो जी। हाँ, प्रैक्टिकली आइडियल सोलेनाइड, प्रैक्टिकली कैसे होती है समझो थोड़ा। प्रैक्टिकली आइडियल सोलेनाइड कैसे होती है, मैं डाल दूं इसको। प्रैक्टिकल आइडियल सोलेनाइड देखो, अगर लेंथ जो हो ना वो बहुत बहुत ज्यादा हो, किससे, रेडियस से। सुनना, ये लेंथ अगर मान लो कि मैं 10 मीटर है, कितनी है, 10 मीटर, और रेडियस जो है ना वो 1 मिलीमीटर है, कितना है, 1 मिलीमीटर है, तो क्या ये इनफाइनाइट एक्ट करेगी, है ना। हाँ, लेंथ जो है 10 मीटर हो और रेडियस 1 मिलीमीटर हो, तो क्या ये इनफाइनाइट की तरह एक्ट करेगी, ये आइडियल एक्ट करेगी, है ना। ये जैसे ऐसे होगा कि ये आइडियल सोलेनाइड इनफाइनाइट, इसकी लेंथ क्या हो गई, इनफाइनाइट हो जाएगी, है ना। इतना रेडियस इतना हो, इतना इतना, ये रेडियस इतना हो, रेडियस 1 मिलीमीटर हो और इसकी लेंथ 10 मीटर हो, तो क्या ये इनफाइनाइट की तरह एक्ट करेगी, है ना। लेंथ इनफाइनाइट की तरह एक्ट करेगी और ये सोलेनाइड आइडियल सोलेनाइड की तरह एक्ट करेगी। प्रैक्टिकली ऐसे होता है, प्रैक्टिकली ऐसे होता है। सुनना आप, सुनना, अगर मैं सेंटर पे निकालूं, कहां निकालूं, इधर, सेंटर पे निकालूं, सही है, क्या निकालूं, सेंटर पे, तो सेंटर पे अगर एक्सिस के सेंटर पे निकालूं तो ये तो आएगा 1, ये कितना आएगा, और ये आएगा 5, ये 1 मिलीमीटर आएगा, क्या आएगा, 1 मिलीमीटर, और ये कितना आएगा, 5 मीटर, क्या आएगा, सही है ना। ये तो 1 मिलीमीटर आएगा ना बेटा, ये देखो, ये कितना आएगा और ये कितना आएगा, 5, सही ना। अपोजिट साइड tan θ 1 अगर मैं निकालूं, अपोजिट साइड कितनी है, 1 मिलीमीटर, मतलब 0.0, मतलब 1 इंटू 10 पावर -3, है ना, है कि नहीं है, हाँ जी, और ये इधर 5, तो tan θ 1 इक्वल टू 0.0031 अपान 5, है ना। तो देखो θ1 जो आएगी तकरीबन कितनी आएगी, 0, इसको जब ये डिवाइड करेगा तो तकरीबन क्या आई, 0 डिग्री आई, कितनी आई, 0 डिग्री आई, है ना। इसी तरह इधर भी देखो, तो ये एंगल भी तकरीबन 0 बनेगी, ये एंगल क्या बनेगी, तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, 180 है, ये एंगल क्या बनेगी, क्योंकि ये भी 1 है, 1 मिलीमीटर है, और ये क्या है, 5 मीटर है, तो ये वाली एंगल क्या बनेगी, 0 बन जाएगी, ये वाली एंगल क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी, तो यहां से यहां तक एंगल क्या बन जाएगी, ये वाली एंगल तो 0 है, तो ये वाली एंगल कितनी हो जाएगी, 180, तो θ2 कितनी हो जाएगी, 180 बन जाएगी, क्या बन जाएगी, तो क्या तकरीबन 180, है ना, होगी नहीं एक्चुअली में, पर हो तकरीबन ऐसे हो जाएगी, है ना। फिर से मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, प्रैक्टिकली तो ऐसे ही होता है, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई। अब सुनना, अब हमें एंड पे आना है, कहां पे आना है, डायरेक्ट एंड पे पहुंच जाते हैं, इस जगह पे निकालनी है, इस जगह पे एंड पे निकालनी है। अब तो इधर बीच में निकाल रहे थे ना मैग्नेटिक फील्ड, कहां निकाल रहे थे, बीच पे, सही ना। अब कहां पे निकाल रहे हैं, एंड पे, तो पहली एंगल तो 90 हो गई, है ना, पहली एंगल कितनी हो गई, θ1 कितनी हो गई, 90, और θ2 कितनी हो गई, 180, है ना, कितनी हो गई, 180 हो गई, क्योंकि ये तो देखो ये कितना है, ये तो एंगल 180, θ1 कितनी हो गई बेटा, ये 180, यहां से लेकर यहां तक एंगल कितनी हो जाएगी, ये एंगल तो 0 हो जाएगी, है ना। तो ये θ1 कितनी हो गई, 90, और θ2 कितनी हो गई, 180 हो गई। अब लगाएंगे फार्मूला, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई कॉस थीटा 180 माइनस कॉस 90, है ना, अपान 2, ये -1 आएगा, उसको छोड़ दो, है ना, माइनस को छोड़ो, डायरेक्शन माइनस डायरेक्शन बताने के लिए होता है, तो एंगल का हो किसी का भी हो, सही ना, माइनस को छोड़ दो, 1 को मल्टीप्लाई करोगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी, तो एंड पे हाफ हो गई, ठीक एंड्स पे क्या हो गई, हाफ हो गई, क्या हो गई, हाफ हो गई है, एंड्स पे हाफ हो जाती है।
अच्छा थोड़ा सा अंदर जाते हैं, थोड़ा सा। हाँ हाँ, अब सुनना बेटा, बेटा इनको बोले चुप करें। अब सुनना, अब हमें देखा कि मिड पे तो कितनी है, यू एन आई है ना, म्यू नॉट एन आई, और एंड पे क्या है, म्यू नॉट एन आई बाय 2 है ना, उसकी हाफ हो जाती है। बेटा इनको बोले ये क्या है, गर्ल्स है, इनको चुप करा, बोले बेटा ये इधर जाएं आप, बेटा आज दिखाएं, हमेशा चुप रहे हैं, आज दिखाएं अपनी ताकत। ठीक है, अच्छा अब सुनिएगा बेटा, हम ना क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा अंदर आ रहे हैं इधर से, तकरीबन 10 सेंटीमीटर अंदर आए, तो टोटली लेंथ इसकी कितनी है, 10 मीटर। कितनी है, कितनी लेंथ है इसकी टोटल, हम कितना आ रहे हैं, थोड़ा सा अंदर है। ये प्रैक्टिकली आइडियल तो है, प्रैक्टिकली आइडियल है ना, आइडियल प्रैक्टिकली आइडियल है, समझ में आया। तो प्रैक्टिकली एक्चुअली में आइडियल का मकसद यही होता है, ठीक है ना। वैसे तो आइडियल का मकसद क्या है, रियलिटी में तो ऐसा नहीं होगा कि इधर भी इनफाइनाइट इधर भी इनफाइनाइट, ऐसे तो नहीं होगा। इनफाइनाइट ऐसे ही बोला जाएगा कि लेंथ बहुत बड़ी हो किसकी निस्बत में, रेडियस में। लेकिन अब सुनना, हम कितना आ रहे हैं, सिर्फ कितना आ रहे हैं बेटा, तो सिर्फ 10 सेंटीमीटर अंदर आए, इधर 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बिल्कुल 0.1 मीटर, कितना 0.1, समझ में आ रहा है। और ये कितना होगा, ये 1 मिलीमीटर है ना। अब हमें ये θ1 निकालनी है, क्या निकालनी है, अब देखो 0.1 मिलीमीटर, 0.1 मीटर, ये 0.1 मीटर, कितना अंदर आया हूं मैं, एंड से कितना अंदर आया हूं, 0.1 मीटर 10 मीटर का सवा हिस्सा है, कितना हिस्सा है ना, कितना हिस्सा है, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 100 तो 10 मीटर होते हैं, है ना, कितना होता है 0.1 मीटर कितना हिस्सा है, 0.1 मीटर 10 मीटर का कितना हिस्सा है, मतलब मैं सवा हिस्सा अंदर आया हूं, पूरी लेंथ का मैं कितना हिस्सा अंदर आया हूं, सवा हिस्सा अंदर आया हूं, जस्ट सवा हिस्सा, कितना हिस्सा, थोड़ा 100 हिस्से, अभी 99 हिस्से इधर हैं, है ना, इस तरफ 99 हिस्से, बस जस्ट मैं एक हिस्सा अंदर आया हूं, समझ में आया। अच्छा एंगल निकालना चाहिए, tan θ1 बेटा आवाज नहीं, इक्वल टू 0.1 इंटू 10 पावर -3 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 10 पावर -1, है ना, तो ये हो जाएगा 1/100, 1/100, 1 के 100 डिवाइड कर रहा है, अभी भी θ1 क्या आ गया, अप्रोक्सीमेटली कितनी आ गई, 0, और θ2 क्या आ गया 180, कितना आ गया, क्या आ गया, अभी भी मैग्नेटिक फील्ड इस एंड पे भी कितनी है, म्यू नॉट एन आई। इससे सबक क्या मिला हमें कि इनसाइड सोलेनाइड प्रैक्टिकली आइडियल जो इनसाइड होती है, प्रैक्टिकली आइडियल या आइडियल सोलेनाइड होती है, प्रैक्टिकली उसमें एक्सिस पे हर जगह पर अंदर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, म्यू नॉट एन आई, पर ठीक एंड पे पहुंचते तो वो हाफ हो जाती है। इसका यह मकसद होगा वो लीनियरली डिक्रीज नहीं करती, अचानक सडनली डिक्रीज करती है। देखो यहां पे मैं उसका सवा हिस्सा अंदर आया हूं, फिर भी क्या कर रही है, वही है, लीनियरली डिक्रीज नहीं कर रही है कि ऐसे लीनियरली डिक्रीज कर रही हो, ऐसे नहीं हो रहा, सडनली डिक्रीज कर रही है। क्या कर रही है, मतलब थ्रू आउट सोलेनाइड तकरीबन मैग्नेटिक फील्ड एक्सेस क्या है, सेम है, पर जब एंड पे पहुंच रहे हैं तो क्या हो रही है, हाफ हो रही है, क्या हो रही है, हाफ हो रही है। समझ में आया, इसको छापो तो फिर मैं जल्दी में इसका ग्राफ बनाऊं तो आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। ये कल पढ़ के आना है, ये पूरा बुक से पूरी सोलेनाइड को पढ़ के आना है। समझ में आएगा बता रहा हूं, बस फार्मूला ये याद होना चाहिए आपको
थीटा 2 माइनस थीटा 1 वाला, वो सारे फार्मूलाज अगर जो मैंने डेरिवेशन जस्ट फील के लिए पढ़ाया, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। म्यू नोड का यूनिट क्या है, देखो किसको याद है? टेस्ला। हाँ, और मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला, वो उसको खोल के देखें तो न्यूटन वाले चक्कर में न्यूटन पर एम्पियर इनटू मीटर। और क्या यूनिट है इसका? वेबर पर मीटर स्क्वायर। भाई बस इसको एलोबरेट कंक्लूड कर रहे हैं, बस बिठा रहा हूँ। बेटा एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कितनी होती है? म्यू नॉट एन आई। एंड पे कितनी होती है? म्यू नॉट एन आई बाय 2। सही है, समझ में आया? और ये ऐसे, और इसकी डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है? सही ना? हाँ, राइट हैंड से, सही है ना? हाँ। और ये, और थीटा 1 और थीटा 2 कैसे निकाले जाते हैं? एक्सिस से निकाले जाते हैं। ठीक है, अब समझो, ये सब कुछ आ गया। अब देखना सोल्यूशन। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है? मैं देख क्या, ये लेंथ है, ये क्या है? लेंथ है। सही है, समझ आ रहा है जी? ये लेंथ है बेटा। क्या मैंने कुछ नहीं बनाया बेटा, ये सेंटर है, पी पॉइंट है। यहाँ पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी? म्यू नॉट एन आई। जब जैसे ही हाफ पे पहुंचते हैं बेटा, ये क्या हो जाती है? जब एंड पे पहुंच जाते हैं तो क्या हो जाती है? म्यू नॉट एन आई बाय 2 हो जाती है। सही ना? अचानक नहीं, ये अचानक गिर जाती है। जब एंड्स पे पहुंचते हैं तो ये क्या करती है? अचानक गिर जाती है। जी, ये ग्राफ है। क्या ये तो क्या है बेटा? ये ऊपर सोलेनाइड बनाई है, अंदर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? म्यू नॉट एन आई, है ना? जैसे ही एंड्स पे पहुंचेंगे तो ऐसे मतलब ऐसे सडनली गिर जाएगी, और पूरे एंड पे क्या हो जाएगी? म्यू नॉट एन आई बाय 2। सही है? किस फॉर्म? तो बेटा जिसका जैसे बनेगा ऐसे ही बनाया है मैंने, और आपको कैसे बनना चाहिए? आपको कोई चीज आप एक्सेप्ट तो करें। अब देखिए बेटा, मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है, सुनना। सोलेनाइड में, अगर रियलिटी वाली सोलेनाइड, ठीक है? ये सोलेनाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं।
ये जो नॉर्मल सोलेनाइड होती है उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे, और जो आइडियल होती है बेटा सुनना, आइडियल, इसको मिटा दूं मैं ग्राफ को, ये आइडियल, ये तो वैसे ही है जिसमें थोड़े बहुत टर्न हो, उसकी ये एक्सेस है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जी, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जो प्रैक्टिकली आइडियल सोलेनाइड है ये आइडियल है बिल्कुल, इनफाइनाइट, और प्रैक्टिकली आइडियल सोलेनाइड जो होती है ऐसे, ये प्रैक्टिकल आइडियल सोलेनाइड है, ठीक है, कैसी है, प्रैक्टिकली आइडियल सोलेनाइड, ठीक है ना, ये आइडियल सोलेनाइड है इसके, जी जी हाँ, ये तो जिसमें थोड़े बहुत टर्न हो, तो यहाँ से निकल के क्लोज लूप बनाएंगे, बताया तो है, निकल के यहाँ से क्लोज लूप बनाएंगे, तो बेटा ये साउथ और नॉर्थ ही है, ये नॉर्थ हो गया इसका, ये साउथ हो गया। ये मैंने गलत बना दिया, सही तो बनाया, डायरेक्शन सही बनाई है ना, हाँ, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, मैग्नेटिक की तरह एक्ट कर रहा है, तो क्या हुआ, बस सिर्फ 5 मिनट साथ दें, बस 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट, रियली नहीं, रियली बस इसके लिए फिर कल टाइम वेस्ट हो जाएगा, रियली बस जस्ट वो पड़ी हुई है आपकी, बस जस्ट घुमाना है, हाँ, बाहर मैग्नेटिक फील्ड बेटा जीरो होती है सोलेनाइड में, आइडियल सोलेनाइड में बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है, सुनना वैसे किससे, बाहर क्या होती है जीरो, और अंदर कितनी होती है एक्सेस पे, यहाँ पे अंदर कहीं पे भी इनसाइड कितनी होती है, म्यू नॉट एन आई, और एंड पे क्या होती है, म्यू नॉट एन आई बाई 2, ठीक है ना, सोलेनाइड में बाहर कितनी जीरो क्यों हो जाती है, जस्ट आउटसाइड कितनी हो जाती है, जीरो क्यों हो जाती है, थोड़ा सा देख लो, ये देख लो इधर, इधर जस्ट बाहर आ रही है ये जस्ट आउटसाइड, करंट इधर से बाहर आ रहा है ना बेटा, इधर आ रहा है, बाहर आ रहा है करंट, इसको थोड़ा थोड़ा स्पेस्ड करके बताता हूँ, स्पेस्ड करके बनाते हैं, ठीक है ना, नियरली जीरो होता है, देखो बेटा करंट बाहर आ रहा है ना, करंट किधर आ रहा है, तो ऐसे ऐसे करो, करंट बाहर आ रहा है ना, ऐसे ऐसे, है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बनेगी, एंटी क्लॉकवाइज, ये अंदर जा रहा है बेटा, तो इसकी क्लॉकवाइज बनेगी, है ना, ये वाली इसको कैंसिल कर देगी, और ये ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, कैंसिल कर देगी, ये ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये इधर से देखो ऊपर जा रही है और यहाँ से ऐसे घूम के ये नीचे आ रही है, तो ये कैंसिल, ठीक है ना, ये ऊपर जा रही है ऐसे कैंसिल, ये ऊपर जा रही है कैंसिल, ये कैंसिल, तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड नियरली क्या होती है, जीरो होती है, बाहर कितनी होती है, नियरली जीरो होती है, ये बाहर करंट आ रहा है ना बेटा, तो क्या होगा इसका, मैग्नेटिक
ऊपर से टॉपिक दे दे बेटा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बेटा बार मैग्नेट था, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ठीक है। नॉर्थ पोल की साइन पॉजिटिव लेते हैं और इसकी कैसे लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, सही है ना। इसकी एक होती है पोल स्ट्रेंथ, इसको एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या रिप्रेजेंट किया जाता है, एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। कैसे बेटा, एम से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर से इधर कैसे जाती हैं आपको पता ही होगा, कैसे जाती है बेटा, नॉर्थ से बाहर निकलती हैं, ऐसे होती है ना, और ऐसे बनती है। आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड, आउटसाइड मैग्नेट के क्या होता है, नॉर्थ से साउथ जाती है और अंदर, एक दफा सवाल आया, और अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है। एक दफा सवाल आया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनती है, मैग्नेट बनाकर दिए उसने, इधर नॉर्थ इधर साउथ, ठीक है, ऐसे। ये ऑप्शन ए दिया, ऑप्शन ऑप्शन ये बी ऑप्शन, ये सी ऑप्शन, ये डी ऑप्शन, इधर ही बना लेते हैं। कौन सा सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, कौन सा है बेटा, कौन सा सही है, सही सही कौन सा है, ए के बी के सी के डी, बी सही है ना बेटा, सही है ना। आउटसाइड कहां से कहां जाती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, और इनसाइड साउथ से नॉर्थ। इधर टर्मिनेट और ओरिजिनेट का वर्ड यूज नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती है। कैसे, जैसे वहां पे क्या यूज करते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ते थे कि ओरिजिनेट कहां से होती हैं, पॉजिटिव से, और टर्मिनेट कहां से होती हैं, नेगेटिव की तरफ टर्मिनेट होती हैं। पर यहाँ पर ऐसे नहीं वर्ड यूज करेंगे, इधर क्लोज लूप बनाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बनाती है, ये फर्क पहला है, डिफरेंस ये पहला है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बनाती है, क्लोज लूप। ये ओरिजिनेट और टर्मिनेट वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं, सही है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहले लिखो, कि उर्दू में ही लिख लो अपनी पॉइंट, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, और इनसाइड आउटसाइड नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, और इनसाइड साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है। एम को क्या बोला जाता है, पोल स्ट्रेंथ। एम को क्या बोला जाता है, पोल स्ट्रेंथ बोला जाता है, सही है। एक होता है मैग्नेटिक मोमेंट, क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट। ये वर्ड ज्यादा यूज नहीं होता, पर अगर भी डायपोल मोमेंट भी इसको बोला जाता है। बेटा ये नॉर्थ पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो मान लो कि एल है, कितनी है, एल है। तो ये जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा ये लिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा, एम डॉट एल, एम इंटू एल, एम इंटू एल। एम क्या है, पोल स्ट्रेंथ, और एल क्या है, और इसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी। जैसे माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ जाते थे ना, उधर माइनस क्यू से लेकर प्लस क्यू तक है,
और इधर क्या होगी बेटा, साउथ से नॉर्थ की तरफ इसकी मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन। ये इतना ज्यादा मैंने ऐसे ही बता दिया। एम क्या है बेटा, पोल स्ट्रेंथ, कि वो कितना ताकतवर है, उसका पोल कितना ताकतवर है, मैग्नेट कितना ताकतवर है, पोल स्ट्रेंथ। एम क्या है, पोल स्ट्रेंथ। तो पहली पॉइंट में क्या लिखा था आपने कि आउटसाइड कहां से कहां जाती है, नॉर्थ से साउथ जाती है, और इनसाइड, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप बनाती है। क्या बनाती है, क्लोज लूप बनाती है। दूसरी पॉइंट लिखें जल्दी, बस पॉइंटें लिखनी है, वही रिपीट करनी है और कुछ भी नहीं है। देखो 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 देखो, दूसरी पॉइंट क्या है कि अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे कहीं पे भी अगर डायरेक्शन निकालनी है तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, टेंजेंट। ये मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर मुझे आपको क्या निकालनी है, डायरेक्शन निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। इसको क्या बोला जाएगा, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, है ना। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को लाइन ऑफ फोर्स नहीं बोला जाएगा, मैंने बोला था आपको जब वहां पे पढ़ाया था। वहां पे हम पढ़ते थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम बोलते थे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पढ़ते थे। क्या पढ़ाते थे, लाइन ऑफ फोर्स। पर इनको नहीं बोलना, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नहीं बोलना, क्योंकि वहां पर जो ई की डायरेक्शन थी वही एफ की डायरेक्शन थी। पर यहाँ पे जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड से अलग होगी, वो होगी क्यू वी बी, वी क्रॉस बी, क्यू वी क्रॉस बी मैग्नेटिक फोर्स। वहां पे बेटा एफ कैसे पढ़ते थे, एफ कैसे पढ़ते थे, क्यू ई, याद है ना, सही ना। तो वहां पर उनको जब जो इलेक्ट्रिक जो फील्ड लाइंस थी उनको हम क्या वो बोलते थे, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बोल सकते हैं, पर इनको मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नहीं बोल सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नहीं बोल सकते। दो डिफरेंस हो गए कि वहां पे ओरिजिनेट कहां से होती थी और टर्मिनेट कहां पे होती थी। पर यहाँ पे वो वर्ड्स यूज, क्योंकि यहाँ पे क्या बनता है, क्लोज लूप। और दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड की अगर किसी पॉइंट पे डायरेक्शन निकालनी है तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नहीं बोलेंगे, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलग होगी। क्या होगी, अलग होगी। ये ध्यान रखना, कभी भी ये वर्ड यूज नहीं कीजिएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नहीं बोलना, गलत है ये। क्या है, गलत है। समझ में आया, समझ में आया बेटा। दूसरी बात ये देखें, दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को नहीं इंटरसेक्ट करेंगी। दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो एक पॉइंट पे दो डायरेक्शंस मिल जाएंगी, वो गलत है। वो क्या है, तो तीसरी पॉइंट में ये लिख लें, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर मान लो कि हमारे पास मैग्नेट है एन और ये है साउथ, यहां से निकल रही हैं तो किसकी पोल स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, पहले वाले की, है ना। किसकी पोल स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोल स्ट्रेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोल स्ट्रेंथ। पांचवी पॉइंट होगी, है ना। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द number of magnetic field lines directly proportional to the pole strength। m से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेंगी। क्या करेंगी बेटा, m से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेंगे, सही है। समझ में आया, ओके। नेक्स्ट कि बेटा अगर मैं यहां से ऐसे, अगर मैं यहां से पूछूं इधर y पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है या x पे, किधर ज्यादा है, x पे ज्यादा होगी, है ना। bx ग्रेटर होगी किससे, by से, सही है ना। तो डेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, जो डेंसिटी ज्यादा होगी ना जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, उधर मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, है ना। जहां पर डेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा होगी वहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा। आया समझ में, आया समझ में। जहां पर डेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा होगी वहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा,
वहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। क्लियर? अब देखिए ये करंट कैरिंग वायर है बेटा। कैसी है? करंट कैरिंग वायर। इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते थे? अगर मुझे यहाँ पे निकालनी है तो इसका टॉप व्यू देख लो, करंट कैसे आ रहा है। तो टॉप व्यू ऊपर से देखो, ऐसे वायर आ रही है, सही ना, उसमें से करंट ऐसे जा रहा है, तो टॉप व्यू ऐसे ही होगा ना, है ना। अगर मुझे इधर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर चेक करनी है, इधर चेक करनी है बेटा, इधर आ रहा है ना, है ना, समझ आया? बाहर बाहर की तरफ आ रही है ना, बताया था ना पाम रूल। तुम करंट की डायरेक्शन में थंब रखो, फिंगर्स को स्ट्रेच करो, इस जगह पे निकालनी है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? इधर, इधर होगी ना। अगर इस जगह पे चेक करनी है तो इधर होगी, है ना, समझ आ रहा है? अगर इस जगह पे चेक करनी है तो, अगर इस जगह पे चेक करनी है तो ऐसे हो। तो इसको अगर देखो तो ये ऐसे है ना, ऐसे हुआ ना। देखो अगर अगर ये करंट है, ये करंट जा रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो अगर ये वायर है, करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, और ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इसको घुमाओ तो क्या ये सर्कुलर बन रही है? क्या बन रही है? सर्कुलर बन रही है ना। क्या बन रही है? सर्कुलर। तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी ना, ऐसे, अब आप ऐसे इसको ग्रिप ऐसे करके ऐसे घुमाओ, अपनी करंट की डायरेक्शन में रखो और इसको ऐसे घुमाओ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे वैसे बनेगी, ऐसे इधर से जाएंगी, इधर अंदर जा रही होंगी और इधर से बाहर निकल रही होंगी, सही ना, ऐसे ऐसे। समझ आया जी? ये आपको इधर से ऐसे लग रहा है, मैं तो ये इधर इसको बाहर वाला माना है। सही है? मुझे यहां से ये वाला बाहर वाला लग रहा है। ठीक है बेटा, समझ में आया कि नहीं? ऐसे करंट की डायरेक्शन में रख के ऐसे ऐसे करके घुमाओगे तो ऐसे बनेगा ना, ऐसे डायरेक्शन, ऐसे 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 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी। सही है? समझ में आया कि नहीं? इधर अब देखना कॉइल, कॉइल कैसे बनाती है, समझना बेटा। एक कॉइल, ये करंट कैरिंग लूप है, ये कैसा है? करंट कैरिंग लूप है, करंट ऐसे बह रहा है, समझ आ रहा है? करंट ऐसे बह रहा है, तो इसका कैसे बनेगा समझना। ये करंट ऐसे ऐसे बह रहा है, ठीक है बेटा, ऐसे। इसको ऐसे में बना लेता हूँ, ऐसे, सही है? समझ आ रहा है? सही है? करंट ऐसे और ये ऐसे, ये बाहर वाली है ना, सही है? तो ये देखो ऐसे, है ना, समझ आ रहा है कि नहीं? तो इधर से इधर, ठीक है? समझ आया बेटा? हैं? ये करंट कैरिंग लूप है, कैसा है? करंट कैरिंग लूप। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ऐसे बनेगी ना बेटा, ऐसे देखो, ऐसे करके ऐसे, समझ में आया? ऊपर से निकल रही है तो ऊपर कैसा पोल होगा? नॉर्थ पोल, और नीचे से आ रही है तो साउथ पोल होगा, सही? ऐसे देखो बेटा, इधर से साइड को पकड़ो, देखो ये दे दो मुझे, टेप दे दो। हेलो, करंट ऐसे बह रहा है ना, तो करंट की डायरेक्शन में अपना थंब रखो तो ये ऐसे बनेगी ना, करंट की डायरेक्शन में ये रखो तो ये ऐसे बनेगी ना, ऐसे करके करंट की डायरेक्शन में थंब रखा और इसको घुमाओ तो कैसे बनेगी? ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर इस तरफ भी आ जाओ, करंट ऐसे अंदर जा रहा है तो कैसे बनेगी? इधर भी ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे
इसकी एज से। सही है, समझ आ रहा है ना? करंट अंदर जा रहा है ना, करंट कैसे जा रहा है? अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है। तो ऐसे रख के इसको ऐसे घुमाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जा रही है, अंदर जा रही है, इधर से निकल रही है, ऐसे अंदर जा रही है और ऐसे जैसे फिंगर्स कर्ल कर रही है उधर डायरेक्शन, उधर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं अंदर, ऐसे ऐसे इधर से निकली फिर इधर गई, इधर से निकली इधर गई, फिर इधर से देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर जा रही हैं? अंदर से इधर से निकल रही हैं, ऐसे जा रही है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है बेटा कि नहीं आया? अभी भी नहीं आया तो फिर मैं रिपीट करूं? हाँ। ये देखो इधर करंट इधर है ना बेटा, अंदर इधर ऐसे जा रहा है ना, तो ऐसे सही ना, करंट इधर जा रहा है ना, अंदर इधर अंदर जा रहा है, तो इधर रखोगे और ऐसे करके ऐसे घुमाओगे तो ये ऐसे बनेगा है। इधर से करंट देखो तो बाहर आ रहा है, इधर अंदर जा रहा था, इधर से किधर आ रहा है? बाहर आ रहा है, तो इधर करके ऐसे ऐसे करके घुमाओगे तो ऐसे। सही है? तो ऊपर वाला कैसा हुआ? ऊपर वाला कैसे हुआ? नॉर्थ पोल, और नीचे वाला साउथ पोल। समझ में आया? इसको अब ऑफ कर दे। शुक्रिया।